स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज हम देखेंगे इरेगुलर प्लूरल नाउन। ठीक है, इरेगुलर प्लूरल नाउन के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अगर आप ये क्लास पहली बार देख रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे इरेगुलर जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा प्लूरल नाउन रिलेटेड। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। द डैश वेंट टू द असेंबली आफ्टर लंच। क्या है, व्हाट इज द राइट आंसर? चाइल्ड आएगा, चिल्ड्रन आएगा। वेंट टू द असेंबली आफ्टर लंच, यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन आएगा। व्हाट इज द राइट आंसर? चिल्ड्रन। यहाँ पे चिल्ड्रन क्या है? सब्जेक्ट है। चिल्ड्रन क्या है? सब्जेक्ट है। वेंट पास्ट टेंस है। और आफ्टर लंच ये क्या है? आफ्टर लंच, यहाँ पे आफ्टर लंच क्या है? इट इज अ प्रिपोजिशनल फ्रेज है। प्रिपोजिशनल फ्रेज, वेयर दे वेंट टू द असेंबली, ओके, आफ्टर लंच। तो ये क्या है? प्रिपोजिशनल फ्रेज है। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? बच्चे दोपहर के खाने के बाद सभा में गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। व्हाट्स द क्वेश्चन नंबर 2? क्या है भाई? ऑल द डैश फ्लीव साउथ फॉर द विंटर। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑल द गीज आएगा, ठीक है, गूज नहीं आएगा, गीज आएगा। गीज इज द राइट आंसर। इसका प्लूरल फॉर्म गीज होता है। ओके, ऑल द गीज फ्लीव साउथ फॉर द विंटर। ऑल द गीज क्या है? सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? यहाँ पे फ्लाई का पास्ट टेंस फ्लीव। फ्लीव ये पास्ट टेंस है फ्लाई का। ओके, साउथ डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फॉर द विंटर, पर्पस टाइम बताने के लिए, फॉर द विंटर, विंटर के लिए, ठीक है। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? सभी हंस सर्दियों के लिए दक्षिण की ओर उड़ गए। इसका हिंदी में अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द फार्मर केप्ट सेवरल। क्या कर रहा है भाई? फार्मर केप्ट सेवरल डैश इन द बैरन। ये अनयूजुअल क्वेश्चन है, यूजुअली ऐसा होता नहीं है। द फार्मर क्या है? सब्जेक्ट है। यहाँ पे केप्ट वर्ब है, पास्ट टेंस वर्ब है। सेवरल माइस आएगा, माउस नहीं आएगा। सेवरल बोला जा रहा है। सेवरल का अर्थ क्या होता है? बहुत सारे। तो माउस एक होगा, माइस बहुत सारे होंगे, तो माइस लगाओगे, माइस इन द बैरन, ठीक है। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? किसान ने, ओके, खलियान में कई चूहे रखे। जैसा कि मैंने बताया था अनयूजुअल है, बट ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होता है। यहाँ पे देखिए, द शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये पास्ट टेंस भी, ये सॉरी सिंगुलर भी प्लूरल भी यही रहेगा, इसे यस नहीं लगेगा, याद रखिए, रॉन्ग है, ठीक है। आर दिया गया है, हमें प्लूरल करना है, ओके। ये यही कन्फ्यूजन होता है, यूजुअली यस लगा देते हो, बट ये सिंगुलर भी शीप ही होगा, प्लूरल भी शीप ही होगा, ठीक है। द शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? भेड़ खेत में घास चर रहे हैं। इसका अर्थ होगा ग्रेजिंग, चर रही हैं, ठीक है। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन। वी सॉ अ ग्रुप ऑफ, ग्रुप बोला जा रहा है, यानी बहुत सारे होंगे, अंदाज़ा लगा लेना है आपको यहाँ पे। ऑफ डैश प्लेइंग नियर द रॉक। ग्रुप बोला जा रहा है तो एक तो नहीं होगा, एक क्यों होगा? ग्रुप बोला जा रहा है तो मैन होगा। हाँ, मैन का प्लूरल फॉर्म मैन बनता है। तो वी सॉ अ ग्रुप ऑफ मैन प्लेइंग नियर द रॉक्स। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? हमने कुछ आदमियों को चट्टानों के पास खेलते हुए देखा। इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, वी क्या है? हम है, सब्जेक्ट होगा ये। सॉ वर्ब है यहाँ पे। अ ग्रुप ऑफ यहाँ पे क्या है? ग्रुप ऑफ मैन क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। एंड प्लेइंग नियर द रॉक्स, प्लेइंग नियर द रॉक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है। तो मैन इज द राइट आंसर हियर। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया गया है? द डैश क्रॉल्ड अक्रॉस द किचन फ्लोर। माउस आएगा, माइस आएगा, ये की बात हो रही, माउस आएगा, ठीक है। द माउस क्रॉल्ड अक्रॉस द किचन। तो यहाँ पे द माउस क्या है? सब्जेक्ट आएगा, द माउस, हाँ, द माउस आएगा। द माउस इज व्हाट? सब्जेक्ट हियर। क्रॉल्ड क्या है? पास्ट टेंस है, ओके। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज व्हाट? इट इज प्रिपोजिशनल फ्रेज। अक्रॉस द किचन, ये क्या है? प्रिपोजिशनल फ्रेज, अक्रॉस द किचन। तो चलिए इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं।
चूहा रसोई की फर्श पर रेंग रहा था। हाँ, रसोई के फर्श पर रेंग रहा था, इसका अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। द डैश इन द पॉन्ड स्वैम अवे क्विकली। फिश आएगा, फिशेज आएगा, यूजुअली फिश आता है, फिशेज नहीं आएगा। ओके, तो फिश आएगा। द फिश इन द पॉन्ड स्वैम अवे क्विकली। प्लूरल के लिए भी फिशी लगाओगे, सिंगुलर के लिए भी फिशी लगाओगे, यूजुअली फिशी आता है एंड ग्रामेटिकली इट इज करेक्ट। तालाब में मछली तेजी से तैर कर दूर चली गई, इसका हिंदी में अर्थ होगा द फिश इन द पॉन्ड स्वैम अवे क्विकली। यहाँ पे देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द मंकीज आएगा या मंकी आएगा, क्लाइम्ड द ओके, द मंकी या मंकीज क्लाइम्ड द ट्रीज स्विफ्टली। मंकीज आएगा, ठीक है, बहुत सारे की बात हो रही है। क्लाइम्ड द ट्रीज, हाँ बहुत सारे। स्विफ्टली इज व्हाट, एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है। द मंकीज यहाँ पे क्या है, ये सब्जेक्ट है। वर्ब क्या आएगा, पास्ट टेंस, ऑब्जेक्ट ट्रीज, एडवर्ब स्विफ्टली। ऑब्जेक्ट भी प्लूरल एंड सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। अगर यहाँ पे मंकी लगाना हो तो यहाँ पे ट्री आएगा, ठीक है, तो मंकीज इज द राइट आंसर। मतलब तेजी से पेड़ पर चढ़ गए, हाँ पेड़ों पर चढ़ गए। ये देखिए, ये भी कई बार पूछा गया है। पीपल आएगा, पर्सन आएगा। द डैश लॉस्ट देयर वे इन द फॉरेस्ट। द पर्सन तो नहीं आएगा, ग्रामेटिकली ये सुनने में भी साउंड नहीं है। ओके, द पर्सन नहीं आएगा। द पीपल लॉस्ट देयर वे इन द फॉरेस्ट। पीपल इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा, हाँ पीपल इज द राइट आंसर। द पीपल यानी लोग। अब यहाँ पे लॉस्ट क्या है, पास्ट टेंस है। पीपल लॉस्ट देयर वे क्या है, ऑब्जेक्ट है, अपना रास्ता। ओके, देयर वे। इन द फॉरेस्ट क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इन द फॉरेस्ट क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ओके, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, लोग जंगल में अपना रास्ता भटक गए। जंगल में अपना रास्ता खो बैठे, भटक गए, इसका अर्थ होगा। पीपल इज द राइट आंसर हियर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, वी सॉ सेवरल फ्लाइंग ओवरहेड। क्या देखा, सेवरल फ्लाइंग ओवरहेड। एयरक्राफ्ट या एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट आएगा, ये सिंगुलर और प्लूरल एयरक्राफ्ट ही रहेगा, यस नहीं लगेगा, याद रखिए इसे यस नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, वी सॉ सेवरल एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवरहेड, ठीक है। तो इसे यहाँ पे देखिए, इसका हमने ऊपर उड़ते हुए कई विमान देखे, इसका हिंदी में अर्थ होगा। चलिए अब इसका हम एक छोटा सा रिकैप देख लेंगे। तो पहला आंसर क्या बताया था मैंने, द चिल्ड्रन वेंट चिल्ड्रन। यहाँ पे पहला आंसर क्या आएगा, व्हाट इज द फर्स्ट आंसर, चिल्ड्रन इज द राइट आंसर। सेकेंड का आंसर क्या आएगा, व्हाट इज द सेकेंड आंसर, गीज इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए सेवरल की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या बताया था मैंने आंसर, माइस इज द राइट आंसर। प्लूरल सेवरल बोला जा रहा है तो माइस आएगा। इसका आंसर क्या बताया था मैंने, शिप बताया था इसका आंसर, इसे यस नहीं लगेगा, दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, वी सॉ सेवरल वॉट, वी सॉ ग्रुप बोला जा रहा है, तो यहाँ पे मैन नहीं मैन आएगा, मैन इज द राइट आंसर। फर्श पे, यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, हाँ राइट आंसर क्या बताया था मैंने, माउस बताया था, ठीक है। सेवेंथ का आंसर क्या बताया था, फिश बताया था। सिंगुलर और प्लूरल यूजुअली ऑफन क्या होता है, फिश ही होता है, यस नहीं लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 का, मंकी या मंकीज, व्हाट्स द राइट आंसर। यहाँ पे ट्रीज बोला जा रहा है तो मंकीज आएगा। सब्जेक्ट प्लूरल है तो ऑब्जेक्ट भी प्लूरल ही बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे क्या बताया था मैंने, द डैश लॉस पीपल, पर्सन नहीं आएगा, पीपल आएगा, पीपल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या बताया था मैंने, व्हाट इज द 10 क्वेश्चन का आंसर, इसे यस नहीं लगेगा, क्राफ्ट। हाँ, इधर सेवरल की बात हो रही है बट यहाँ पे यस नहीं लगेगा, एयरक्राफ्ट ही आएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।